अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे इस चैनल पर स्वागत है, खैर मकदम है, दिल से इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और दुआ है आप सभी के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम और खैर आबाद वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, आपके निसाब नवाए उर्दू को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें एक हिस्सा है नज़्म वाला, एक हिस्सा है नसर वाला। नसर वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद नज़्म वाला हिस्सा आता है, और नज़्म वाले हिस्से के भी 3 हिस्से किए गए हैं, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक गज़ल वाला हिस्सा था, दूसरा नज़्म वाला हिस्सा था और तीसरा रुबाई वाला हिस्सा था। गज़ल की तमाम गज़लें कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद नज़्म वाला हिस्सा आया है और नज़्म वाला हिस्सा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और ये आपकी नज़्म वाले हिस्से की आखिरी नज़्म है। इसके बाद नज़्म का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद क्या आएगी, अब रुबाई वाला हिस्सा शुरू होगा। ठीक है, तो आज की जो नज़्म है आपकी, ये है सबक नंबर 22। इस नज़्म का नाम है आंधी, क्योंकि नज़्म का एक उन्वान होता है, एक टाइटल हुआ करता है, तो इस नज़्म का उन्वान है आंधी, एक टाइटल है। और इस नज़्म को लिखने वाले शायर हैं कैफ़ी आज़मी। ठीक है, इस नज़्म को लिखने वाले कौन है? कैफ़ी आज़मी। ये मशहूर अदाकारा शबाना आज़मी के वालिद साहब हैं, जिनको आपने टीवी में अक्सर देखा होगा। तो कैफ़ी आज़मी ने ये नज़्म लिखी है, और इस नज़्म में क्या मैसेज छोड़ा है, ये नज़्म किस बारे में है, मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम शायर का मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे, और उसके बाद हम नज़्म की ओर बढ़ेंगे। ये नज़्म का नाम है आंधी, लेकिन आंधी से मुराद तेज़ हवाओं वाली आंधी नहीं है। आंधी से मुराद है वो लोग जब वतन ग़ुलामी की ज़ंजीरों में बंधा हुआ था, जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा था, तो कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ क्या सभी लोग ऐसे थे, मुल्क में ऐसे हिम्मत वाले, मुल्क के ऐसे मत वाले लोग थे जो चाहते थे कि उनका मुल्क क्या हो, आज़ाद हो, इस ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ दे हमेशा हमेशा के लिए। तो उन लोगों ने आंदोलन किए, इनकलाब किए, उन लोगों ने क्रांतियाँ की। तो उन लोगों के उस जोश को, उन लोगों की उस मेहनत को क्या कहा गया है, उस आंदोलन को, उस क्रांति को, उस इनकलाब को क्या कहा गया है? आंधी कहा गया है। आंधी से तशबीह दिया गया है। ठीक है, एक छोटी हवा होती है, एक छोटी हवाएं होती है जो इंसान को सुकून दे दिया करती है। लेकिन जब आंधी आती है, तो आंधी हवेलियाँ की हवेलियाँ उड़ा देती है। जब तेज़ आंधी आती है, झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं, हवेलियाँ तो नहीं, झोपड़ियाँ उड़ जाती है, पेड़ उड़ जाते हैं, जगह जगह पेड़ गिर जाते हैं। यानी एक आंधी जब आया करती है, तेज़ आंधी, तेज़ हवाएं जब चलती है, तो सब कुछ उड़ाकर साफ़ कर देती है मैदान को। तो ये इनकलाब भी ऐसा है कि ये जब इनकलाब एक आंधी बनकर आया है और ये ग़ुलामी को साफ़ कर देगा, जिस तरह एक आंधी सब कुछ उखाड़ कर फेंक देती है, उसी तरह ये इनकलाब भी, ये लोगों का आंधी बनने वाला जोश भी एक आंधी की तरह एक इस ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ देगा और इस ग़ुलामी को हमेशा के लिए साफ़ कर देगा। ठीक है, ये आंधी का इसमें टॉपिक रखा गया है, आंधी से तशबीह दिया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं इस नज़्म के बारे में, और नज़्म से पहले इसके शायर का मुख्तसर तारुफ़ जानने की कोशिश करते हैं। कैफ़ी आज़मी 1917 ता 2002, रिसेंटली आपका इंतकाल हुआ, मतलब 1917 में आपकी विलादत हुई थी और 2002 में आपकी वफ़ात हुई थी, आपका इंतकाल हुआ था। नाम अतहर हुसैन रिज़वी और तखल्लुस कैफ़ी। नाम आपका है अतहर हुसैन रिज़वी और तखल्लुस आपका क्या है? कैफ़ी है। आज़मगढ़ के एक गाँव रमुजुआ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। उसके बाद लखनऊ के मशहूर इदारे सुल्तानुल मदारिस में दाखिल हुए। सुल्तानुल मदारिस में आप क्या हुए? दाखिल हुए, यानी प्रवेश लिया। कैफ़ी आज़मी को शायरी का शौक़ बचपन से था। तालिब इल्मी के ज़माने से तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुए, यानी उससे जुड़े। कैफ़ी आज़मी कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन थे, रुकन कह सकते हैं सदस्य को। इस सिलसिले में कई बार जेल गए। एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है, लाल झंडा जिस पार्टी को कहा जाता है, उस
पार्टी के तहत आपको कई बार जेल जाना पड़ा। किसके लिए? मुल्क की आज़ादी के लिए। मुल्क की आज़ादी में लड़ने वाली लड़ाई के लिए आपको कई बार जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। 1943 में बम्बई आ गए और यहाँ एक रिसाले कौमी जंग की मजलिस इदारत में शामिल हो गए। इसके साथ ही फ़िल्मी दुनिया में भी उनकी वाबस्तगी रही और कई फ़िल्मों के नग़मे और मुकालमे लिखे। नग़मे कहते हैं गाने को, मुकालमे कहते हैं डायलॉग्स को। ठीक है, आपने कई सारी फ़िल्मों में डायलॉग राइटिंग भी आपने की है और कई फ़िल्मों के गाने भी लिखे हैं आपने। उनकी शायरी के मजमूओं में झनकार 1945, आखिर शब 1947, आवारा सजदे 1973, इब्लीस की मजलिस, शूरा दूसरा इजलास 1977 और सरमाया शामिल हैं। ये सब क्या हैं? आपकी शायरियों के मजमूए हैं, शायरियों के संग्रह हैं जो अलग अलग टाइम पर क्या हुए, शाया हुए, प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से ख़ास ये हैं। इसके अलावा उनके फ़िल्मी नग़मों का मजमूआ मेरी आवाज़ सुनो 1974 में मंजर आम पर आया, यानी 1974 में प्रकाशित हुआ, शाया हुआ। क्या? फ़िल्मी नग़मों का मजमूआ, संग्रह मेरी आवाज़ सुनो। आवारा सजदे पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। आपको इन एजाज़ात से भी नवाजा गया। आपको ये बात भी याद रखनी है, एग्ज़ाम में इनसे छोटे छोटे सवाल भी इनसे पिकअप कर लिए जाते हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर शायर का मुख्तसर तारुफ ख़त्म होता है। आइए चलते हैं हम अपनी नज़्म की तरफ। आंधी, नज़्म का टाइटल क्या है? आंधी। शायर क्या कहते हैं, शायरी ढंग से सुने। उठो देखो वो आंधी आ रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है, उफ़क़ पर बरक़ सी लहरा रही है, क़यामत हर तरफ मंडला रही है, ज़मी हिचकोले पे हम खा रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। ये आंधी आने का मकसद, आंधी आने से मुराद क्या है कि उठो देखो वो लोग दौड़ चले हैं, वो लोग उठ गए हैं। किसके लिए? इस मुल्क की आज़ादी के लिए। इस मुल्क की आज़ादी के लिए उठ गए हैं। तो उठो देखो वो आंधी आ रही है, तो वो लोग आ रहे हैं किसके लिए? अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो उठो देखो, हर तरफ क्या किया जा रहा है? लोगों को संबोधित किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, ताकि हर इंसान उसे प्रेरित हो, हर इंसान को देखकर सीखे, हर इंसान उनकी इस इनकलाब में शामिल हो। तो उठो देखो वो आंधी आ रही है और तुम्हें भी इसमें शामिल होना है इस मुल्क की आज़ादी के लिए। उफ़क़ पर बर्क़ सी लहरा रही है। उफ़क़ कहते हैं, हिंदी में कह लो उफ़क़ को क्षितिज। क्षितिज समझते हैं आप? देखो, हम जब ज़मीन पर खड़े होकर आसमान को देखते हैं तो आसमान ऊपर दिखता है, लेकिन हम किसी खुले मैदान में जब हम देखते हैं तो एक ऐसी जगह नज़र आती है जहाँ पर ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे में मिलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, मैदान में जब आप देखोगे एक ऐसी जगह होती है, जब हम दूर से आसमान को देखते हैं तो एक ऐसा नज़ारा पेश होता है कि जिसमें ज़मीन और आसमान दोनों मिलते हुए नज़र आते हैं। तो वो जगह क्या कहलाती है? क्षितिज। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। उर्दू में उसमें क्या कहते हैं? उफ़क़। तो उफ़क़ पर बर्क़ सी लहरा रही, बर्क़ कहते हैं बिजली को, बर्क़ कहते हैं बिजली को। तो उठो देखो वो आंधी आ रही है, और आंधी भी ऐसी जैसे आसमान में बिजलियाँ कड़क रही हो, आसमान पे बिजलियाँ छा रही हो, कुछ ऐसी आंधी तेज़ आ रही है, कुछ ऐसा इस वक्त का माहौल है। उस माहौल की गर्मा गर्मी को आपने इस तरह तशबीह दिया, इस तरह बताने की कोशिश की है। क़यामत हर तरफ मंडला रही है। क़यामत यानी सृष्टि का प्रलय। क़यामत मतलब प्रलय। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया, पूरी कायनात क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? पूरा ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा। एक दिन प्रलय आएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसे कहते हैं क़यामत। तो देखो ये एक ऐसी आंधी आ रही है, इस आंधी का ज़ोर ऐसा है कि इसमें ना सिर्फ पेड़ उड़ कर गिर रहे हैं, ना सिर्फ बिल्डिंगें गिर रही है, ना सिर्फ झोपड़ियाँ गिर रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि इस तेज़ आंधी से तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। पर ये वो वाली आंधी नहीं है। ये आंधी कौन सी है? ये आंधी है उनके इनकलाब की, ये आंधी है उनकी बहादुरी की, ये आंधी है उन लोगों की वतन को आज़ाद कराने की हिम्मत की। तो देखो आज तो इनके आंधी का ज़ोर इतना तेज़ है, उन हिम्मत वालों की हिम्मत इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है कि मानो वो आज ही इस मुल्क को क्या कर लेंगे? आज़ादी की ओर ले जाएंगे और ग़ुलामी की जंजीर आज ही तोड़ देंगे। कुछ ऐसी हिम्मत उनमें नज़र आ रही है। देखो किस तरह की आंधी आ रही है। ज़मी हिचकोले पैहम खा रही है,
ज़मीन हिचकोले खा रही यानी हिल रही है, ज़मीन कांप रही है। किससे? उस आंधी के डर से, उस आंधी के खौफ से। उठो देखो वो आंधी आ रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। ये लोग जाते हुए दिख रहे हैं ना, ये कौन है? लाल झंडे वाले लोग हैं। ये कौन है? जो मुल्क की आज़ादी को पाने वाले लोग हैं, मुल्क को आज़ाद कराने वाले लोग हैं। ठीक है, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हर इंसान ने, हर फर्द ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख, ईसाई, हर लोग ने, छोटों ने, बड़ों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, औरत ने, मर्द ने, हर इंसान ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बहुत मेहनत की है। तब जाकर ये मुल्क क्या हुआ है? आज़ाद हुआ है। और आज हम इस आज़ाद मुल्क में खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, इसमें मेहनत लगी है बहुत लोगों की जिद्दत लगी है, बहुत लोगों की जानें लगी है, तब जाकर हमें ये आज़ाद मुल्क हासिल हुआ है। तो उठो देखो वो आंधी आ रही है। ये आंधी कुछ और नहीं, उन लोगों का जोश है, उनका जुनून है। ये उनका जुनून एक आंधी के रूप में, आंधी की शक्ल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? शायर। देखिए अगले बंद में शायर क्या फरमाते हैं। मचलती झूमती हलचल मचाती, तड़पती शोर करती दिल दहलाती, गरजती चीखती फितने उठाती, उठो देखो वो आंधी आ रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। आंधी कैसे आ रही है? आपने तेज़ हवाएं देखी होगी, कभी बारिश का मौसम देखा होगा, कभी बारिश से पहले आंधी को आता हुआ देखा होगा। तो आंधी कैसे आ रही है? मचलती, मचलती यानी अलग अलग वे में, अलग अलग वे में, मचलती झूमती हलचल मचाती, यानी अलग अलग, यानी आंधी कभी सीधी एक वे में, एक फ्लो में नहीं आती कि सीधी सीधी आ रही है, सीधी जा रही है। कभी दाएं से, कभी बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर तरह से तेज़ हवाएं चलती है। तो उसको शायर ने बताया मचलती हुई, झूमती हुई, डांस करती हुई, नाचती हुई, कुछ ऐसी हलचल मचाती हुई। हलचल का मतलब अफरा तफरी मचाती हुई कि लोगों को भागने पर मजबूर कर दे। आंधी में तेज़ धूल उड़ा करती है, लोग अफरा तफरी में परेशान हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी आंधी आ रही है। तड़पती, शोर करती, दिल दहलाती। शोर करती मतलब आवाज़ के साथ। तेज़ हवाएं चलती है तो कभी सामान गिर रहे होते हैं, कभी घरों से सामान पटक रहे होते हैं, छपरे करके बोलने लग जाते हैं, घरों पर टीन शेड होते हैं वो फट बोलने लग जाते हैं। दिल दहलाती, दिल दहलाना मतलब दिल को डरा देने वाली। और कई बार तेज़ आंधी में इंसान डर जाता है बहुत ज़्यादा। तेज़ बिजलियाँ जब चमकती है और तेज़ आंधी जब आती है, इंसान डर जाता है बहुत ज़्यादा। उस आंधी के खौफ में हो जाता है कि देखो अभी पेड़ गिरा है, थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी, अभी झोपड़ियाँ उड़ी हैं, ऐसा ना हो कि हमारा घर भी उड़ जाए, या आंधी इतनी तेज़ है ऐसा हो ना हमारा घर भी उड़ जाए। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि एक आंधी की वे आई थी, वो आप न्यूज़ समाचार में सुनना, छोड़ो उस टॉपिक को। तो उसमें बताया गया था कि बहुत तेज़ आंधी आ रही है, एक आंधी फलाना जगह से एक फ़लाना वे में आ रही है और यहाँ से इस वे में होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये आंधी कैसी आ रही है? दिल दहलाने वाली, डरा देने वाली आंधी आ रही है। गरजती चीखती फितने उठाती। गरजती यानी गरज के साथ, बादलों की गरज के साथ। चीखती यानी बिजली की तेज़ चमक के साथ, बिजली की तेज़ आवाज़ों के साथ। फितने उठाती, फितना कहते हैं झगड़ा को बोलते हैं। फितना क्या बोलते हैं? झगड़े को, झगड़ा बर्पा करना मतलब फितना उठाना। उठो देखो वो आंधी आ रही है। एक आंधी आती है तो तेज़ हवाएं चलती है, बिजली कड़कती है, बादलों की गरज होती है, घरों के छपरे बोलने लग जाते हैं, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग उस आंधी से परेशान हो जाते हैं और लोगों को इधर उधर छुप छुप कर अपने घर में जाना पड़ता है। लोग उस आंधी से बचने के लिए वहाँ से भाग खड़े होते हैं, उस आंधी के शिकार से बचने के लिए भाग खड़े होते हैं। तो ये आंदोलन वाले लोग, ये इनकलाब करने वाले लोग एक ऐसी ही आंधी की शक्ल में आ रहे हैं। और देखो जब ये लोग आएंगे तो जिनसे हमारा देश गुलाम है, जिनसे हमारा वतन गुलाम है, जिस तरह लोग एक आंधी से डर के भाग जाते हैं, देखो वो इस आंधी को देखकर भाग खड़े होंगे। जिस तरह एक आंधी सबको खाड़ कर फेंक देती है, कुछ ऐसी ही हालत उनकी भी होगी। किनकी? अंग्रेज़ों की, जो हमारे मुल्क को गुलाम बना कर रखे थे। अगले बंद में क्या फरमाते हैं शायर, देखिए। फ़िज़ा में आतिशें परचम उड़ाती, ज़मी पर आग के धारे गिराती, शरारे रोलती शोले बुझाती, सुनहरी रोशनी फैला रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। फ़िज़ा कहते हैं वातावरण को या मानसून को, हवा को। फ़िज़ा में आतिशे परचम, आतिश कहते हैं आग को, आतिश कहते हैं आग को, परचम कहते हैं झंडे को।
यानी आग जैसा झंडा, यानी लाल झंडा, लाल झंडे को आतिश परचम कहा जाता है। यानी लाल झंडा उड़ाते हुए कौन आ रही है? आंधी आ रही है। यानी वो लोग लाल झंडा हाथ में लिए हुए आ रहे हैं एक आंधी की शक्ल में। उस ज़मीन पर आग के धारे गिराती, आग के धारे गिराती, जैसे आग ज़मीन पर गिर रही हो, कुछ ऐसी ही आग लिए वो अपने दिलों में चल रहे हैं। एक ऐसी ही आग अपने दिल में लिए चल रहे हैं। उनकी आग, उनका जोश देखने को बनता है कि जब इंसान उनका जोश देख ले, उनका जुनून देख लो, हर इंसान के साथ शामिल होने को दिल करता है कि हम भी इनके साथ शामिल हों। और जो हिम्मत ये लोग दिखा रहे हैं, जो हिम्मत ये लोग कर रहे हैं, हमें भी इनके साथ होना है और एक मुल्क को आज़ाद करवा कर छोड़ना है। आज के आज कुछ ऐसी आंधी की शक्ल में वो लोग निकल रहे हैं। शरारे रोलती शोले बुझाती, शोला कहते हैं अंगारों को, शोला कहते हैं अंगारों को, अंगारे बुझाती हुई, अंगारे बुझाती हुई, आग उड़ाती हुई एक आंधी की शक्ल में वो लोग चले जा रहे हैं। सुनहरी रोशनी फैला रही है। आपने देखा होगा, हाँ आपने देखा होगा कि जब सूरज सुबह सुबह उगता है, जब सूरज तुलू होता है तो सबसे पहले लाल रहता है, बिल्कुल लाल। फिर थोड़ा और ऊपर आता है तो थोड़ा नारंगी जैसा होता है। यानी सूरज पहले आग की शक्ल जैसा होता है। सूरज होता ही आग का, आप सबको पता है सूरज क्या है, एक आग का गोला है। तो जैसे 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 वो ऊपर उठता जाता है, उसकी लालिमा, उसकी आग बढ़ती जाती है, उसकी आग बढ़ती जाती है। और वो जब तेज़ ऊपर आता है तो हर तरफ उसकी रोशनी से उजाला हो जाता है, हर तरफ उसके जलने से क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात समझाई गई है कि ये लोग आंधी की शक्ल में एक आग का झंडा लिए हुए दौड़ रहे हैं, आग का झंडा लिए चल रहे हैं कि इस वतन को आज़ाद कराने का जुनून दिल में लिए चल रहे हैं। और इस आग से, इस आग की शोलों से, इस आग के शोलों से जो धाराएं गिर रही है, ये आग के शोले उड़ाती जो चल रही है, उसकी जलन से, उसकी आग से एक दिन पूरे समाज में, एक दिन पूरे मुआशरे में उजाला हो जाएगा। उजाला किसका? एक नए समाज का। क्योंकि तब गुलामी की जंजीरें ख़त्म हो चुकी होंगी, तब गुलामी की बेड़ियां टूट चुकी होंगी। उनकी इस आग से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी गुलामी की सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और ये मुल्क एक नई रोशनी के साथ, एक नई चमक के साथ फिर नमोदार होगा। ये मुल्क फिर एक नई रोशनी के साथ, फिर हर तरफ उजाले के साथ फिर नमोदार होगा। और ये मुल्क एक सोने की चिड़िया वापस कहलाएगा। कब? इन लोगों की हिम्मत की तरह। तो देखो, उठो उठो, देखो वो आंधी आ रही है, तुम भी देखो वो आंधी आ रही है। और देखो ये एक ऐसी आंधी है जो पूरे मुल्क को वापस हर तरफ एक नए उजाले से, एक नई रोशनी से भर देगा। ये आंधी पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को एक नई रोशनी से भर देगा। उठो, देखो वो आंधी आ रही है। अगले बंद में शायर क्या फरमाते देखिए। अगले बंद में शायर फरमाते हैं, बढ़ती आती है तामीर तबाही, झुकी पड़ती है नूर अफ़ज़ा सियाही, झोंके खा रहा है कसरे शाही, बला जंजीरें दर खड़का रही है। उठो देखो वो आंधी आ रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। बढ़ती आती है तामीर तबाही, तामीर कहते हैं निर्माण को, तामीर कहते हैं निर्माण को। तो बढ़ती आती है, ये आंधी ऐसे बढ़ रही है। तामीर तबाही से मतलब है किसी पुरानी चीज़ को ख़त्म करके उस जगह नई चीज़ का निर्माण करना, नई चीज़ की बनाना, नई चीज़ की तामीर कराना। तो यानी आंधी ऐसी आ रही है कि पुराना राजपाट, पुराना साम्राज्य सब ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा? नई तामीर हो जाएगी, नया मुल्क का निर्माण होगा, नया मुल्क की तामीर होगी, एक नए वतन की तामीर होगी। ये आंधी इतनी ज़ोर से आ रही है। झुकी पड़ती है नूर अफ़ज़ा सियाही, नूर अफ़ज़ा सियाही, सियाही मतलब कहते हैं कालापन, सियाही मतलब, सियाह मतलब काला, और नूर यानी कहते हैं चमक। तो नूर अफ़ज़ा झुकी पड़ती है, झुकी पड़ती है। जो लोग दौड़ रहे हैं, ये जो लोग वतन की मोहब्बत के लिए दौड़ रहे हैं, वतन की आज़ादी के लिए दौड़ रहे हैं, ये मजबूर लोग हैं, ये मजबूर लोग हैं, परेशान लोग हैं, पर फिर भी इनके अंदर नूर की तजल्ली है, इनमें एक अलग ही नूर है, इनमें एक अलग ही चमक है। और चमक है, एक खुशी है इनके अंदर, एक जुनून है इनके अंदर मुल्क को आज़ाद कराने की। उस मजबूरी में भी, उस लाचारी में भी ये किसको लिए बैठे हैं? उस खुशी को लिए बैठे हैं कि हाँ, हम मुल्क को आज़ाद करा कर ही छोड़ेंगे।
झिकोले खा रहा है कसरे शाही। कसरे शाही कहते हैं शाही महल को। शाही महल को, यहाँ शाही महल से मुराद है अंग्रेज़ों का महल या अंग्रेज़ों का साम्राज्य। क्या खा रहा है? झिकोले खा रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है। किस लिए? इस आंधी के ज़ोर से, यानी इन लोगों के खौफ से, इनके डर से। बला जंजीरें दर खड़का रही है और ऐसा हिला रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? जंजीरों से हिला रहे हैं उनके दर को, उनके दरवाज़े को हिला रहे हैं। उस महल को हिलाकर जैसे गिरा देंगे। उस महल से मुराद है अंग्रेज़ों का शासन। अंग्रेज़ों का शासन इस तरह जंजीरों से पकड़ के हिला रहे हैं कि वो महल गिर जाएगा। अंग्रेज़ों का शासन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये मजबूर लोग हैं, परेशान लोग हैं, पर इनकी मजबूरी में भी एक चमक है, इनकी मजबूरी में एक नूर है, एक खुशी है, मुल्क को आज़ाद कराने का एक जुनून है। और उस जुनून के खातिर ये लोग क्या करेंगे? मुल्क को आज़ाद करा ही छोड़ेंगे। उठो देखो वो आंधी आ रही है। देखो वो लोग एक आंधी की शक्ल में बढ़े जा रहे हैं इस मुल्क में से गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए। आखिरी बंद में शायर क्या फरमाते हैं, समझिए। निशानाते सितम थर्रा रहे हैं, हुकूमत के अलम थर्रा रहे हैं, ग़ुलामी के कदम थर्रा रहे हैं, ग़ुलामी अब वतन से जा रही है। उठो देखो वो आंधी आ रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। कैफ़ी आज़मी। निशानाते सितम यानी सितम के निशान, दुख दर्द के निशान थर्रा रहे हैं, यानी अब दूर जा रहे हैं, घबरा रहे हैं। किससे? इस आंधी से। और आंधी किसे कहा गया है? इन लोगों के जुनून को। ये जो आज़ादी की खातिर जो चल रहे हैं लोग, आज़ादी पाने के लिए जो बड़े हुए हैं लोग, इन लोगों के बड़े हुए इस काफ़िले को क्या कहा गया है? एक आंधी कहा गया है। हुकूमत के अलम थर्रा रहे हैं। हुकूमत के अलम, हुकूमत कहते हैं शासन को, हुकूमत कहते हैं शासन को। शासन के अलम थर्रा रहे हैं, झंडे थर्रा रहे हैं। उनके दुख दर्द, उनकी परेशानियाँ सब क्या हो रही है? उनके दिए हुए सब परेशानियाँ, उनके दिए हुए सब सितम थर्रा रहे हैं, घबरा रहे हैं। ग़ुलामी के कदम थर्रा रहे हैं। जिनसे हमारा देश, जिनसे हमारा मुल्क ग़ुलाम था, उनके कदम भी क्या हैं? थर्रा रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं इस बात से कि कहीं ये आंधी हमको हमेशा के लिए साफ़ ना कर दे। ग़ुलामी अब वतन से जा रही है। और देखो इस आंधी का ज़ोर इतना तेज़ है कि ग़ुलामी हमारे वतन से जा रही है, यानी अंग्रेज़ लोगों को हमारा मुल्क छोड़कर आखिरकार भागना पड़ा, जाना पड़ा। उठो देखो वो आंधी आ रही है। देखो उस आंधी की कैफियत कितनी तेज़ बताई जा रही है। तो यहाँ आंधी किसको बोला गया है? यहाँ आंधी बोला गया है वो लोग जो मुल्क की आज़ादी के लिए काफ़िले के रूप में निकले हैं। उस काफ़िले को क्या कहा गया है? आंधी कहा गया है। और उस आंधी को इस तरह समझाया गया है, उस आंधी को इस तरह तशबीह दिया गया है कि जिस तरह एक आंधी तेज़ आती है तो वो पेड़ पौधे और तमाम चीज़ों को उखाड़ फेंकती है, एक आंधी पूरा मैदान साफ़ कर देती है। उसी तरह ये आंधी इतनी तेज़ आ रही है कि हमारे मुल्क से, हमारे वतन से हमेशा के लिए ग़ुलामी को उखाड़ फेंकेगी। ये आंधी आएगी तो हमारे मुल्क से ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकेगी। हमारे मुल्क से ग़ुलामी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और एक नया मुल्क जन्म लेगा, एक नए मुल्क की विलादत होगी, एक नया मुल्क, एक नई रोशनी से हमारा मुल्क वापस नमोदार होगा। कब? जब ये आंधी आएगी। तो देखो वो आंधी आ रही है। और बहरहाल जब ये नज़्म लिखी गई थी उस वक्त हमारा मुल्क ग़ुलाम था, पर अब अल्लाह ताला के शुक्र से, करम से अब हमारा मुल्क आज़ाद है और हम इस आज़ाद वतन में खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मेहनत है, ये जान का सदका है उन लोगों की जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान निसार की, उन लोगों की जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जेल गए, तमाम अज़ियतें सही, तमाम परेशानियां सही और एक दिन हमारे मुल्क को आज़ाद करा कर ही छोड़ा। तो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए उन तमाम लोगों का, हमें एहसानमंद होना चाहिए उन तमाम लोगों का, उन तमाम ही लोगों का जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ लगा दिया। हम दिल से उन तमाम ही लोगों की इज़्ज़त करते हैं और अल्लाह ताला उन तमाम ही को बहुत ही अच्छी वाली जगह जन्नतुल फ़िरदौस में अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ हम रुबाई का सिलसिला शुरू करेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए।
आबाद रहिए। और मेरा आखिरी मैसेज, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, पसंद आए तो कमेंट भी करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। सिर्फ खुद सुनकर इसका फ़ायदा ना उठाएं, अपने दोस्तों को भी इससे इस्तेफ़ादा पहुंचाएं, क्योंकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर, ये वीडियो सिर्फ CBSE कोर्स ए के लिए नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ भी कोर्स ए वाले किताब नवाए उर्दू चलती है, वहाँ सभी ये वीडियो काम उन सभी के आएगा। जैसे RBSC हुआ, राजस्थान बोर्ड हुआ, और JAC जैक बोर्ड हुआ, झारखंड बोर्ड हुआ, और CBSE जहाँ पर चलता है, जहाँ पर कोर्स ए चलता है, वहाँ सभी के लिए ये वीडियो बढ़िया रहेगा, उनके लिए मुफीद रहेगा। तो आप तमाम ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।